हाँ जी दिस वन आ देखो ये मैं क्या टॉप ते जो चीज़ दिखी मैं और ड्रॉ कर ली फ्रंट ते जो दिखा मैंने उस चीज़ ड्रॉ कर लिया ठीक है फ्रंट ते जो चीज़ उस चीज़ ड्रॉ कर लिया हुण मैं हिडन लाइनां नहीं लगाईयां सी हुण फ्रंट च मैनूं की दिखदा सी कि आ वाला पैनल जो जिथे तक दिखदा पिया है वो वाला पैनल जे असीं इहनूं ट्रिम करदे हैं इसे सैगमेंट नूं मैनू फ्रंट सिर्फ आ चीज दिखती पई है ठीक है इसे तरह मैनू साइड प्लेन आ चीज दिखती पई है इसे तरह मैनू साइड च ये चीज दिखती है हुण जे तुसीं हिडन लाइन लगाओगे कंस्ट्रक्शन वी इज ए वर्टिकल आ वाला पॉइंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ठीक है जी मैं अगेन ट्रिम कमांड दी मैं सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट आ बॉडी इथों ट्रिम होया नहीं आ बॉडी मेरी इस पॉइंट तो ट्रिम हो जाएगी क्लियर हुण मैं इस चीज नूं मैच प्रॉपर्टी दवांगा मैं दसो नूं मैच प्रॉपर्टीज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कहता लोड कीतियां अदर फाइल्स मैं क्या लोड हिडन लाइन सेंटर लाइन लो जी मैंने सिलेक्ट किया हिडन लाइन अकॉर्डिंग टू विजुअलाइजेशन ਇਹਦੇ स्केल ਨੂੰ मैं इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता मैं कंट्रोल 1 करदा इस मैंबर ਨੂੰ ठीक है जी मैं इस मैंबर फिर तो सिलेक्ट किया कंट्रोल 1 किया अकॉर्डिंग टू विजुअलाइजेशन स्केल मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर देना लो जी मैं दिस वन 2 3.5 दे देना लो जी अगेन मैच प्रॉपर्टीज दिस वन टू मैच प्रॉपर्टीज इसे दी मैं मैच प्रॉपर्टी इथों असाइन कर देना थी मैं क्या मैच प्रॉपर्टीज MA ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿਡਨ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਲਾਈਨ ਫਰੰਟ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਸੇਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦਿੰਦਾ V is a vertical ਆ ਵਾਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ this segment ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਵਾਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਔਰ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵਾਲੇ ਹੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਤੇ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 10 ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਿਡਨ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ ठीक है मैं इसे सेगमेंट दी आ वाली हिडन लाइन क्योंकि ओवरलैप हो रही हिडन लाइन तो मैं दोबारा हिडन लाइन उत्थे ओवरलैप करने की जरूरत नहीं है इसे चीज मैं कंस्ट्रक्शन किया वी एच इज ए हॉरिजेंटल मैं जी आ वाला होल कंस्ट्रक्शन वी इज ए वर्टिकल दिस वन टू पॉइंट अगेन ट्रिम सिलेक्ट फॉर दिस पॉइंट आ बॉडी तो ट्रिम करती और आ बॉडी मैं तो ट्रिम करती मैच प्रॉपर्टीज इसे सेगमेंट दी मैं इथे मैच प्रॉपर्टीज असाइन करती मैं क्या MA इज ए मैच प्रॉपर्टीज आ वाला सेगमेंट इना ते मैं थे अप्लाई करते अगेन मैं क्या दिस वन टू स्लॉट मैं कैसे स्लॉट दी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन असाइन कर देता मैं क्या दिस वन टू हॉरिजॉन्टल आ वाला स्लॉट ते आ वाले स्लॉट दी थिकनेस दिखानी से अगेन V is a vertical this point and this one point trim select for this segment आ बॉडी तो ट्रिम हो गई आ बॉडी मेरी तो ट्रिम हो गई मैच प्रॉपर्टीज लो जी इत्थे असीं इन्हां नूं मैच कर इहदे विच बस बेटा आही हिडन लाइनां जिहड़ियां हैगियां मेरी यही शो होणगियां नीचे वाला ऑब्जेक्ट वर्टिकल मैं कह जी आ वाला मेंबर दिस वन ऑब्जेक्ट आ वाला मेंबर इत्थे दिखाना सी ट्रिम सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट आ बॉडी मेरी इत्थों ट्रिम हो गई मैच प्रॉपर्टीज मैं कह दिस वन टू मैच प्रॉपर्टीज लो जी आ बॉडी मैं इत्थों मैच करती अगेन कंस्ट्रक्शन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैं कह जी आ वाला पॉइंट दिस वन पॉइंट आ वाला पॉइंट और आ वाला पॉइंट ट्रिम सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट आ बॉडी तो ट्रिम करती और आ बॉडी मैं इथों ट्रिम करती अगेन मैच प्रॉपर्टीज इसे सेगमेंट दी मैं मैच प्रॉपर्टी दी मैं दिस वन टू मैच प्रॉपर्टीज लॉन्च क्लियर कि आ चीज सी जिहड़ी असीं उत्थे सैटअप करदे पए सी लो जी ये बेटा आपां नूं सी कि जो आपां इस व्यू दे विच टॉप च देखिआ आपां टॉप ते फ्रंट दे हिडन लाइनां असाइन करतीआं आ वाला सेगमेंट मेरा इस तरह बनना सी हुण इहदे विच तुसीं देखोगे जिहड़ी अगली ड्राइंग सी दिस वन टू ड्राइंग
इस ड्राइंग च भी उन्हें कुछ सैगमेंट दिते हैं। देखो ये सब तो पहला तो इहदा जिहड़ा एरिया सी वो कितना 140 बाय 85 सी, और ये जिहड़ी हाइट सी दैट इज अ टोटल हाइट इज अ 58 सॉरी 118 प्लस 55 डायमीटर दा हाफ, ठीक है 27.5 सी। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਾ ਫਰੰਟ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਲੌਕ ਬਣਾ ਲਏ ਜੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ ਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਆਬਜੈਕਟ ਇਥੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 25 ਰੇਡੀਅਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਥੋਂ ਟੈਂਜੈਂਸੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਾ ਲਾਈਨ, ਕਿਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਿਸ ਲਾਈਨ, ਦਿਸ ਵਨ ਟੂ ਲਾਈਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਟੈਂਜੈਂਸੀ, ਇਹਦੇ ਟੇਜੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਲਾਈਨ ਲਗਾਤੀ। ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਖਤਮ, ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अगेन कहना दिस वन टू क्रिएट दिस लाइन, मैं कैसे लाइन इतने सेगमेंट देता, मैं क्या फिलेट 25 रेडियस का एक मैं फिलेट लगाता उत्थे, दिस वन टू फिलेट। लो जी जो चीज मेरे को गिवन सी आप उसे चीज में इतने ड्रॉ करता। जो जो चीज मेरे को फ्रंट दिखी मैं फ्रंट रेडी कर दी। कहता अंदरला डायमीटर 18 का सी, क्रिएट दिस सर्कल, कहता उत्थे एक सर्कल लगा होया जिहदा 9 रेडियस है, 8 डायमीटर हो गया जी। और कहता किस चीज दी है 30 दी है रेडियस, दिस वन ऑब्जेक्ट जो जो चीज उन्होंने मैंने गिवन दी आप उत्थे असाइन करता। हुण कहंदा इसे तरह आप टॉप प्लेन बनावांगे। टॉप ते आपां नूं की दिता होया 85 दिता होया सी उस सैगमेंट तो, फिर उन्हें कहा कि 12 का ऑफसेट इस साइड तो दिता होया। मैं कहंदा अगेन टॉप प्लेन 85, मैं इसे सैगमेंट तो 85 का ऑफसेट देता ही। अगेन ऑफसेट 12, इसे सैगमेंट तो मैं 12 का ऑफसेट अंदर नूं देता जो मेरे को ऑब्जेक्ट गिवन सी। कहंदा अगेन उस तो बाद मेरे को दूसरी लेंथ की दी हुई है, कहंदा आ जिहड़ा सैगमेंट है कितना अगे तक एक्सट्रूडेड है। कहंदा दिस एक्सट्रूशन इज 12 दिता होया है। उस तो बाद उन्हें कहा कि आ जिहड़ा सैगमेंट है 24 20 दिस वन टू टॉप 38 40 12 18 24 12 12 ठीक है। इसे फेस तक उन्होंने 12 mm होर दिता है। मैं कहते दिस वन अगेन ऑफसेट, मैं इत्थों ऑफसेट दिता 12 का, कहंदा आ वाले सैगमेंट तो फिर तो मैं 12 का ऑफसेट दिता है। अगेन कंस्ट्रक्शन V इज ए वर्टिकल, इसे वर्टिकल पॉइंट मैं सिलेक्ट किया। अगेन ट्रिम, सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, आ बॉडी इथों ट्रिम हो गई, सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, आ बॉडी इथों ट्रिम हो गई, सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, आ बॉडी मैं इथों ट्रिम करती। अगेन ट्रिम फॉर दिस सेगमेंट, आ बॉडी मैं इथों ट्रिम करती। अगेन मैं कंस्ट्रक्शन V is a vertical, आ वाला मेंबर सेलेक्ट किया क्वाड्रेंट, अगेन दिस वन टू क्वाड्रेंट, एदा क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट सेलेक्ट किया। अगेन ऑफसेट 12, कहंदा इसे सेगमेंट तो 12 का ऑफसेट एक होर दिता है। मैं कहा ट्रिम, सिलेक्ट फॉर दिस एज एंड दिस एज, आ बॉडी इथों ट्रिम हो गई और आ बॉडी मेरी इथों ट्रिम। अगेन मैं कहा सिलेक्ट फॉर दिस एज, आ बॉडी मेरी इथों ट्रिम हो गई और आ बॉडी मेरी इथों ट्रिम। अगेन ट्रिम फॉर दिस वन सेगमेंट, आ बॉडी मैं इथों ट्रिम करती, आ बॉडी मैं इथों ट्रिम करती। टॉप तो मैं क्या जो जो चीज दिखी मैं उत्थे नूं असाइन कर दिता। उन्होंने कहा 35 इस साइड तो 35 दिस साइड एंड 30 दिस वन टू 30 70 ओके। अगेन कहंदा ऑफसेट दियो जी 35 दा, मैं इसे सेगमेंट तो ऑफसेट दिता 35। अगेन 70, इसे सेगमेंट तो 70 दा ऑफसेट 30, लो जी इथों मैं 30 का ऑफसेट दिता। कहना जिथे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर गए उत्थे मेरे को 16 डायमीटर का सर्कल लगा है। मैं दिस टू डायमीटर इज 16, रेडियस इज 8। ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਖਤਮ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਟੌਪ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੌਪ ਤੋਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਟੌਪ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਦਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋ ਫॉर द ਸਾਈਡ ਪਲੇਨ। मैं इसी तरह साइड पे तो कंस्ट्रक्शन हॉरिजेंटल आ वाले पॉइंट ਨੂੰ पिक किया। अगेन ट्रिम, सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, आ बॉडी इथों ट्रिम करती, आ बॉडी मैं इथों ट्रिम करती। अगेन कहता दिस वन टू साइड प्लेन जो की दिख रहा है मैं कंस्ट्रक्शन हॉरिजेंटल, कहता इसे पॉइंट तो हॉरिजेंटल कंस्ट्रक्शन दी। मैं दिस वन कंस्ट्रक्शन वर्टिकल, इसे पॉइंट तो मैं कंस्ट्रक्शन V is a vertical, आ वाला पॉइंट मार्क किया मैं वर्टिकल दा। अगेन ट्रिम, सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, आ बॉडी मेरी इथों ट्रिम हो गई, आ बॉडी मेरी इथों ट्रिम। इस चीज का मोटिव खत्म, मैं डिलीट करता। अगेन कंस्ट्रक्शन हॉरिजेंटल, कंस्ट्रक्शन इज ए हॉरिजेंटल, मैं कहा जी आ वाला पॉइंट पिक किया। अगेन कंस्ट्रक्शन
हॉरिजेंटल इसे पॉइंट तो मैंने आ वाला मार्क किया। अगेन कंस्ट्रक्शन V इज ए वर्टिकल, आ वाला पॉइंट असे थे वर्टिकल मार्क करता है। नहीं मतलब कितना मैं रखना सी इसे सेगमेंट में ट्रिम कमांड देती, सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, आ बॉडी इथों ट्रिम हो गई, आ बॉडी मेरी इथों ट्रिम। अगेन सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, आ बॉडी इथों ट्रिम हो गई, आ बॉडी मेरी इस सेगमेंट तो ट्रिम करती। अगेन ट्रिम फॉर दिस सेगमेंट, आ बॉडी इथों ट्रिम करती, ट्रिम सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, आ बॉडी मेरी इथों ट्रिम हो गई, ट्रिम फॉर दिस सेगमेंट। अगेन सिलेक्ट फॉर दिस बॉडी, आ बॉडी मेरी इथों ट्रिम हो गया, आ बॉडी मेरी इथों ट्रिम। अगेन ट्रिम दिस वन टू ट्रिम। लो जी, ये मेरे को जो साइड व्यू दिख रहा सी उसे साइड व्यू ਨੂੰ ਅਸੀਂ रेडी कर लिया। क्लियर बेटा। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ वर्टिकल सॉरी कंस्ट्रक्शन हॉरिजेंटल, मैं कहा जी आ वाला सेगमेंट और आ वाला सेगमेंट मैंने तो दिख रहे हैं। अगेन मैं दिस क्रिएट दिस लाइन, इथे मैंने सेगमेंट देता, मैं कहा ट्रिम सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, आ बॉडी मेरी इथों ट्रिम हो गई और आ बॉडी मेरी इथों ट्रिम हो गई। अगेन ट्रिम, मैं कहा दिस टू सेगमेंट, आ बॉडी मैं इथों ट्रिम कर दी। लो जो चीज मैंने फ्रंट तो दिखी, टॉप तो दिखी, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रेडी कर लिया बेटा। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ टारगेट बॉडी की है कि मैं किथे तक ਕਿਹੜੀ चीज ਨੂੰ दिखाना, हिडन लाइना मैंने शो करने। कहता साइड तो मेरे को 18 और 3 mm देता। मैं कहा ऑफसेट 18, कहता इसे सेगमेंट तो 18 ਦਾ ਇਧਰ ऑफसेट है और 18 ਦਾ ਇਧਰ ऑफसेट है। अगेन 3, कहता इसे सेगमेंट तो 3 ਦਾ ई ऑफसेट है। मैं अगेन ट्रिम सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, आ बॉडी मेरी इथों ट्रिम हो गई, सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, आ बॉडी मैं क्या मेरी इथों ट्रिम हो गई, दिस टू ट्रिम। लो मेरे को जो साइड बॉडी दिख रही है उसे चीज मैं साइन करता। हूं इन्हों की मैं हिडन लाइना डॉट लाइना उत्ते असाइन करनी शुरू कर दे। मैं कंस्ट्रक्शन V इज ए वर्टिकल, सब तो पहले तो मैं टॉप वाले जो होल सी उन्होंने इत्थे शो कर रहे हैं। मैं अगेन ट्रिम सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, आ बॉडी इथों ट्रिम करती, आ बॉडी इथों ट्रिम करती। ऑलरेडी मेरे को हिडन लाइन्स गिवन सी तो मैं इन्हें हिडन लाइना नु मैच प्रॉपर्टी कर देता। मैं दिस टू प्रॉपर्टीज मैच प्रॉपर्टीज, ਇਹਦਾ थोड़ा स्केल टाइम में ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ स्केल टाइम ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ मैं। अगेन मैं दिस टू मैच प्रॉपर्टीज, लो जी आ चीज इतने मैच करती। अगेन मैं कंस्ट्रक्शन दिस टू कंस्ट्रक्शन केड़ी, मैं कंस्ट्रक्शन हॉरिजेंटल आ वाला सेगमेंट ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ डिफाइन करता। मैं कह ट्रिम सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट आ बॉडी तो ट्रिम हो गया, आ बॉडी तो ट्रिम हो गई। मैच प्रॉपर्टीज इसे दी मैं मैच प्रॉपर्टी ਇੱਥੇ असाइन करती। ਹੁਣ मैं कहा यही चीज़ा मैं ऊपर टॉप तो भी दिखानिया सी, जो मेरे को टॉप तो दिख रहा है मैं उन्होंने बनाना शुरू करता। कंस्ट्रक्शन V इज ए वर्टिकल, आ वाला पॉइंट इथों मार्क किया मैं कहा कंस्ट्रक्शन V इज ए वर्टिकल, दिस पॉइंट एंड दिस वन पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस वन पॉइंट। लो जी असं उत्ते पॉइंट मार्क किया। मैं कहा ट्रिम सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट, इन्होंने दोनों सेगमेंट सिलेक्ट किया। अगेन ट्रिम फॉर दिस सेगमेंट, दिस वन एंड ट्रिम फॉर दिस साइड। मैं अगेन मैच प्रॉपर्टीज इसे दी मैं मैच प्रॉपर्टी साइन की। आ वाला सेगमेंट दिस वन ऑब्जेक्ट ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾइन करता। ਹੁਣ बेटा इसी तरह मेरे को क्या है कि मैं टॉप तो जो चीज दिखी, फ्रंट तो जो हिडन लाइना दिखिया, मैं इसी तरह साइड व्यू च आ गया। मैं कंस्ट्रक्शन V इज ए वर्टिकल पॉइंट मार्क किए मैं इथों। अगेन कंस्ट्रक्शन H इज हॉरिजेंटल, मैं कंस्ट्रक्शन H इज हॉरिजेंटल। मैं कहा जी आ वाला पॉइंट एंड दिस वन पॉइंट। अगेन ट्रिम सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, आ बॉडी इथों ट्रिम करती, आ बॉडी असी इथों ट्रिम। मैं अगेन मैच प्रॉपर्टीज दिस वन टू मैच प्रॉपर्टीज, इसे चीज असी इथों हिडन दिखाता है। लो जी मैं कहा जी हुण इसी तरह मैं साइड प्लेन च आ गया। मैं कंस्ट्रक्शन हॉरिजेंटल, मैं कहा जी आ वाला मैंबर और आ वाला मैंबर, दिस मैंबर एंड दिस वन मैंबर। अगेन ट्रिम, मैं कहा दिस वन टू ट्रिम ऑब्जेक्ट, मैं किथे किथे मैं कहा सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, सॉरी अगेन ट्रिम सिंगल स्पेस बाय सिलेक्शन मैं मेथड यूज किया। ट्रिम फॉर दिस वन सेगमेंट, आ बॉडी तो ट्रिम हो गई, आ बॉडी तो ट्रिम हो गई और आ बॉडी असी इथों ट्रिम। मैं अगेन मैच प्रॉपर्टीज दिस वन टू मैच प्रॉपर्टीज, इसे ऑब्जेक्ट को सैटअप किया, यदि मैं इथे इनू असाइन कर। लो अगेन मैं कंस्ट्रक्शन वर्टिकल हॉरिजेंटल, कहता केड़ा पॉइंट से, मैं कहा जी आ वाले होल मैं इथों मार्क किए। अगेन V इज ए वर्टिकल, कंस्ट्रक्शन V is a vertical, this one and this one object. Again trim select for this segment, आ बॉडी मैं इथों ट्रिम करती, आ बॉडी तो ट्रिम करती। मैच प्रॉपर्टीज लो जी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैच करता। लो जी
ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब जो जो चीज मैंने हिडन तो टॉप तो फ्रंट तो दिखी उसे चीज मैं इत्थे असाइन करता। क्लियर बेटा? ठीक है जी। ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਅਰਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਅਰਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੇਅਰਸ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੌਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਲੇਅਰ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਟੌਪ ਸੌਰੀ ਹਿਡਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹਿਡਨ ਲੇਅਰ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੇਅਰਸ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ LA ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਲੇਅਰਸ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦੇ ਇਹਨੂੰ LA ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ मेरा कि उस सैगमेंट ते लेयर्स डायलॉग बॉक्स एक हाईलाइट हो जाता। ठीक है, इन्हां दोनों सैगमेंट की ड्राइंग्स बना के दिखा दी है ऑलरेडी। इस सैगमेंट नूं मैं शो कर दिंदा, इहदी हिडन लाइन डॉट लाइन तुसीं उत्थे दिखा सकते हो। मैं जिद्दे LA एंटर करदा मेरे को लेयर्स डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। सब तो पहले बेटा तुसीं लेयर्स इत्थे क्रिएट करनी आ। देखो न्यू लेयर, जिद्दे न्यू लेयर ते क्लिक करोगे कि साडे कोल इत्थे लेयर मैं कहा दिस वन टू ऑब्जेक्ट लाइन। आ लो जी, मैं किता इत्थे ऑब्जेक्ट लाइन दी एक लेयर बनाती। मैं कलर चेंज करना चाहता तो इत्थे मैं कलर भी चेंज कर दिंदा। हुण मैं इस तरह एक लाइन बनाई हिडन लाइन, मैं इसे सैगमेंट नूं देता, मैं कहा गो फॉर दिस वन हिडन लाइन। मैं इसे सैगमेंट नूं सैटअप किया हिडन लाइन। ठीक है, इसे हिडन लाइन में कलर प्रॉपर्टीज कोई और दे दिंदा, मैं कहा दिस वन टू कलर प्रॉपर्टीज आ साइन कर दिंदा। इसी तरह मैं कहा मेरे को फिर की हैगी सेंटर लाइन, मैं उत्थे सेंटर लाइन मार्क करती, उसका कलर कुछ होर रिफाइन कर दिंदा। इसी तरह मैं इहनूं क्या टैक्स्ट लिख दिंदा। ठीक है, टैक्स्ट में कलर कोई साइन है। इसी तरह मैं हैच टैक्स्ट हर तरह के सैगमेंट उसी साइन करते जावांगे। आ लो जिद्दां इहनूं मैं डन करदा, देखो सारियां लेयर्स इत्थे। एक तो मेरे को ऑप्शन सी कि तुसीं पहले ही लेयर्स बना के उहदे च काम करो। जिस लेयर ते तुसीं क्लिक करोगे वो जिहड़ी लेयर है मेरी एक्टिव हो जाएगी। जिस तरह तुसीं लेयर ते क्लिक करोगे वो लेयर की है मेरी एक्टिव हो जाएगी। दूसरा ऑलरेडी तुसीं सैगमेंट बना चुके, इन्हां सैगमेंट नूं असीं लेयर्स च पाना चाहते हैं। मैं सिर्फ इहनूं सिलेक्ट करदा, दैन क्लिक ऑन हिडन ऑब्जेक्ट। आ देखो वो हिडन वाली लेयर च इंसर्ट हो गई। मैं अगेन बाकी दे पोर्शन मैं क्या मैच प्रॉपर्टी कर दिंदा, मैं कहता दिस टू MA इज द मैच प्रॉपर्टीज। जिस तरह तुसीं मैच प्रॉपर्टी करोगे ये सारे जिहड़ियां हिडन लाइनां आ उहदे विच इंसर्ट हो जाणगियां। लो जी, मेरी जिहड़ी हिडन लाइन सारियां उहदे अंदर चले गईयां। हुण मैं कि जी मैं इहदे विच कुछ सैगमेंट च सेंटर लाइनां भी लगाना चाहुंदा सी। हुण सेंटर लाइन मार्क करन दे लई की है कि ऑलरेडी असीं डायमेंशन च देखोगे कि मेरे कोल कल असीं कीता सी कि जिद्दे असीं डायमेंशन ऑन करदे सी, देखो सेंटर लाइन जिन्हां दे सॉफ्टवेयर सेंटर लाइन नहीं है, हो सकता है कि ये 2017 च सेंटर लाइन ना होवे। उस केस विच की करोगे तुसीं इसे सैगमेंट दा एक मैं ऑफसेट दे दिंदा। मान लो कि मैं इन्हां दोनों दी कॉपी कर रहा, मैं कॉपी सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट किस पॉइंट तो मैं कह जी आ वाले पॉइंट तो मैं पिक किया मिड बिटवीन 2 पॉइंट, इन्हां दोनों पॉइंटां दा मैं मिडल देता। बट ये जिहड़े ऑब्जेक्ट है मैनूं की चाहिदा सी सेंटर लाइन, मैं इसे सेंटर लाइन च कन्वर्ट करता। जिद्दे मेरा सैगमेंट सेंटर लाइन कन्वर्ट किया, मैं हल्का जिहा सैगमेंट नूं इंक्रीज डिक्रीज कर, मैं अगेन मूव ਇਹਦਾ मिडल पॉइंट चक्या मिड बिटवीन 2 पॉइंट। लो जी, मैं इसे सैगमेंट चक्या, इन्हूं मैं किहड़ी लेयर च पाता सेंटर लाइन। चालू मैं अगेन कॉपी इसे सेंटर लाइन में कॉपी किया, सिलेक्ट फॉर दिस वन टू कॉपी, इन्हूं इसे दे सेंटर ते मैं मार्क करता। मैं अगेन रोटेट सिलेक्ट फॉर दिस वन ऑब्जेक्ट विद कॉपी, इस तरह से इसे सेंटर मार्क करदा। मैं क्या जेकर मैं थोड़ा जिहा छोटा करना चाहता तो मैं स्केल कमांड दे के इसे सेगमेंट में छोटा छोटा कर सकता। अगेन कॉपी, फिर इसे सेगमेंट में कॉपी कमांड देती, कॉपी सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, इसे पॉइंट में पकड़िया, इसे पॉइंट पे मैं मार्क करती। और मैं कहना चाहिए सेंटर दिखाना सी, अगेन कॉपी सिलेक्ट फॉर दिस वन ऑब्जेक्ट, मैं सी इज ए कॉपी, ਇਹਦਾ मिडल ਚੱਕਿਆ मिड बिटवीन 2 पॉइंट, इन्हां दोनों दे मिडल ते मैनू प्लेस करता। अगेन मैं कहता दिस वन टू कॉपी सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, इसे पॉइंट तो चक्या इनमें इधर सेंटर लाइन दिखा। क्लियर? अगेन मैं कॉपी सिलेक्ट दिस वन ऑब्जेक्ट CO कॉपी सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, इसे दे मिडल तो चक्या मिड बिटवीन 2 पॉइंट, इन्हां दोनों दा मैं मिडल कढिया और इन्हां दे बिल्कुल सेंटर ते लगाता।
ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲੇਅਰ 'ਚ ਪਾਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੇਅਰ 'ਚ ਪਾਣਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਰਨ ਆਫ ਕਰਦਾ हिडन लाइन और सेंटर लाइन जिद्दे मैं टर्न ऑफ किया मेरे को ऑब्जेक्ट लाइन बच गई इसे सैगमेंट में सिलेक्ट करदा है इन्हें मैं केड़ी लेयर च पाता दिसन टू ऑब्जेक्ट लाइन हुण की है कि जो मर्जी चाह मैं हिडन लाइन डॉटर लाइनां दे नाल बॉडी नू असाइन कर सकदा इसी तरह मैं टेक्स्ट लिखना सी मैं एसटी च जांदा सब तो पहला एसटी च जाके अपना एक टेक्स्ट स्टाइल मैं रेडी करदा है मैं क्रिएट दिस न्यू स्टाइल मैं कहा दिस न्यू स्टाइल मैं अपने एक नवे स्टाइल का एक टेक्स्ट लिखना चाहता सी दिसन टू ऑब्जेक्ट मैं टाइम रोमन दे दिंदा इनू मैं मैं हाइट दे दी दैट इज 8 mm 8 to 9 दे देना दिस वन सेट टू करंट एंड क्लोज और मैंने टेक्स्ट लिखा है मैं टेक्स्ट वाली देखो लेयर नु पहले ही ऑन कर लिया हुन जिन्ना भी मेरा टेक्स्ट है वो केड़ी लेयर च जाएगा दैट इज टेक्स्ट लेयर मैं जिद्दां सेट करदा मैं कहा टॉप व्यू मैं कहा दिस माय टू टॉप व्यू मेरा की है सेगमेंट टॉप व्यू मैं अगेन इसी दी ऑब्जेक्ट दी कॉपी कड्डी इसे ऑब्जेक्ट की कॉपी कर देना इनू मैं एडिट कर देना डबल क्लिक करदा एडिट एंड फ्रंट व्यू आ लो जी यही सैगमेंट जो मेरा फ्रंट इनू हल्का जिहा मैं मूव कर देना इस सैगमेंट तो आ लो इसी तरह मैं कॉपी कड्डी मैं सिलेक्ट फॉर दिस सैगमेंट आ लो जी मेरा साइड व्यू बनाना चाहता मैं डबल क्लिक करदा फिर तो साइड इस तरह मैं हर सैगमेंट नू अलग अलग लेयर्स च पा सकदा क्लीयर बेटा आपां नू इन्ना ठीक है जी हुण कई बच्चे मैंने पूछा सर असीं असैंबली किस तरह करनी हुण असैंबली करन लई की करांगे असीं कि जे मैं असैंबली सैटअप करदा देखो कुछ मेरे को इस तरह की ड्राइंग्स बच्चों ने भी बना के भेजी हैं मेरे विच फिलहाल जिहड़ियां सेंटर लाइनां सी उन्हां नूं डिलीट कर दिंदा लो जी कुछ बच्चों ने मैंने इस तरह जड़े हैगे बना के भेजियां सी ठीक है हुण बेटा करना कुछ नहीं हुंदा असैंबली लाइन च की है असीं पहलां तो सारे बॉडी बना ली दी है फिर असीं जस्ट इन्हां नूं कॉपी करना मैं कहा सीओ कॉपी लो जी इहदी मैं एक कॉपी कट के इत्थे रख लैंदा हुण जिस तरह जो जो चीज़ उहदे च इंसर्ट हो रही है मान लो जिद्दां तुसीं बोल्ट लाना है मैं बोल्ट की भी कॉपी की बट तुसीं ये देखना है कि उन्हें इस पॉइंट नूं रखना कित्थे मैं कहा इस पॉइंट नूं पिक किया इनू हुण की करोगे तुसीं इस नूं ऑब्जेक्ट वाली लेयर च पाओगे मतलब इस ऑब्जेक्ट नूं की करांगे असीं लेयर्स बनावांगे दैट इज ए बेस फिर असीं एक लेयर बनावांगे जिहदे विच नट नूं नट वाले बोल्ट नूं बोल्ट वाली लेयर च पा दांगे ठीक है बेटा मैं अगेन इत्थे कॉपी कमांड दित्ती कॉपी सिलेक्ट फॉर दिस सैगमेंट मैं कहा जी आह वाले सैगमेंट तो चुक्या इनू जाके मैं आ वाले बिल्कुल पॉइंट पे पिक करता क्लियर इसी तरह मैं कैप रखना सी लिसन टू कैप सिलेक्ट फॉर दिस सैगमेंट कित्थों किहदे सेंटर तो मैं कहा जी इहदे सेंटर तो बिल्कुल इहदे सेंटर ते मैं कैप नू इंसर्ट करता क्लियर इसी तरह जिस तरह हुण आ वाला सैगमेंट मैं कहा कॉपी अगेन मेरे मैंबर की कॉपी से इनू भी हर एक सैगमेंट नू अलग अलग लेयर च जिद्दां हुण इनू आपां लिखांगे बॉटम कैप इनू लिखांगे अपर कैप सॉरी बॉटम बैरिंग इनू अपर बैरिंग लिखांगे इनू असीं कैप नू कैप वाली लेयर च पावांगे हुण इन्हां च की है कि जिहड़ियां चीज़ां सानू उत्थे नहीं चाहीदियां असीं उन्हां नू उत्थे डिलीट कर दांगे फॉर एग्जांपल मैं कहा जी इस सैगमेंट में सिलेक्ट किया अगेन आ वाला सेंटर असीं इत्थे मार्क करते अगेन मैं कहा सिलेक्ट फॉर दिस वन ऑब्जेक्ट इसे सेंटर तो मैं इनू पिक किया इनू मैं इत्थे मार्क करता लो क्लियर आ देखो इस तरह साडी जिहड़ी सैंपल है वो सारी सैटअप होएगी मैं अगेन कॉपी कमांड दी फिर तो मैं सीओ इज ए कॉपी सिलेक्ट दिस सैगमेंट आ वाला मैंबर इस मैंबर नू असी बिल्कुल ये मिडल च रखना है कंट्रोल राइट मिड बिट 2 पॉइंट दिस वन एंड दिस वन टू मिड पॉइंट आ लो आ चीज इत्थे मेरी साइन हो गई इसी तरह मैं फिर तो कॉपी कमांड दी सिलेक्ट फॉर दिस सैगमेंट मैं अगेन मूव या कॉपी CO is a copy select for this segment ਇਹਦੇ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ क्लियर
इस तरह बेटा आप सारे सैगमेंट ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਮਿਰਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਡਨ ਲਾਈਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਿਖੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਲਾਈਨ ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਆਬਜੈਕਟ ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਹਿਡਨ ਲਾਈਨ ਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਟੌਪ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਿਡਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਡਨ ਚ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਟੌਪ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ टॉप सेगमेंट से रखना। क्लियर बेटा, डन है जी। इसी तरह ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੌਪ ਵਿਊ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਟੌਪ ਵਿਊ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪ ਵਿਊ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬੈਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੈਰਿੰਗ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਟੌਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੈਰਿੰਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਫਰੰਟ ਔਰ ਸਾਈਡ ਬਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਟਾਸਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੌਪ ਫਰੰਟ ਔਰ ਸਾਈਡ ਮੈਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ ਆ, ਬੇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲੇਅਰ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਟ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੱਗ ਲੇਅਰ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਟ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੱਗ ਲੇਅਰ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪ ਉਹ ਅਲੱਗ ਲੇਅਰ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂ ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਮ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਡਨ ਲਾਈਨ ਆਬਜੈਕਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਪਾਓ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਰੈਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੱਕ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦਾ